Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that calculate the quantity of electricity that would be required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene into aniline if the current efficiency is 50%, if the potential drop across the cell is 3.0 volt, then how much energy will be consumed? Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स पूछे गए हैं. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी. ओके, सो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जो वैल्यू है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हुई है उसकी क्वांटिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो उसके लिए हमारे पास क्या की पॉइंट्स गिवन है, लेट्स सी. सो हियर यू राइट की कंसेप्ट्स एंड व्हाट आर द की कंसेप्ट्स हियर. सो सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टू रिक्वायर दिस रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट किया जाएगा एनिलीन में. ओके, सो इसका कन्वर्जन होगा. तो ये कन्वर्जन का जो एग्जांपल है, मतलब रिएक्शन है, वो हम पहले लिखते हैं. सो C6H5NO2 ग्रुप, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, और इसे कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, इसे कन्वर्ट किया जाएगा C6H5NH2, जिसे कहा जाएगा एनिलीन. तो इसे एनिलीन में कन्वर्ट किया जाएगा. सो बैलेंस रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसमें ऐड करेंगे 6 प्रोटॉन्स विद दैट 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. ओके, 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो 6H प्लस प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनको ऐड किया जाएगा एंड देन वी विल गेट द रिजल्टेंट दैट इज एनिलीन. तब जाके हमें एनिलीन रिजल्टेंट मिलेगा विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये एक बैलेंस प्रॉपर रिएक्शन है. तो इस बैलेंस रिएक्शन में जो नाइट्रोबेंजीन है C6H5NO2 जो है उसका मास क्या है. सो मास ऑफ दिस, हियर वी विल राइट नेक्स्ट पॉइंट दैट मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ओके, C6H5NO2, इसका मास क्या है, मास रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस टू 12.3 ग्राम हमें गिवन है. सो रिड्यूस्ड टू 12.3 ग्राम. ओके, रिड्यूस किया गया है. सो ये जो अमाउंट होगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का, वो अमाउंट कितना होगा, रिड्यूस्ड अमाउंट. सो लेट्स सी, तो अमाउंट क्या मिलेगा हमें, रिड्यूस्ड अमाउंट यहाँ पे. सो ऑब्वियसली द गिवन रिड्यूस्ड वेट, गिवन वेट रिड्यूस्ड है 2.3 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट. सो 12.3 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है नाइट्रोबेंजीन का. सो नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 123. ओके, तो यहाँ हमें ओवरऑल आंसर मिलेगा ऑब्वियसली 0.1 मोल, राइट. सो जो अमाउंट है जो नाइट्रोबेंजीन की जो रिड्यूस हुई है मोल्स में, दैट अमाउंट इज 0.1 मोल अमाउंट. ओके, तो अब यहाँ पे हम आगे सोल्यूशन क्या करेंगे, व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप हियर, कि अब हमें हमारे पास वैल्यू मिल चुकी है. सो इस 1 मोल को 0.1 जो मोल है जो नाइट्रोबेंजीन का, उसको रिड्यूस करने के लिए 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी. क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे एक अगर नाइट्रोबेंजीन यूज किया तो हमने क्या यूज किए, 6 यहाँ पे प्रोटॉन्स यूज किए, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, राइट. यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी. तो 1 मोल की जगह 0.1 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6 की जगह 0.6 हो जाएगी, राइट. सो हियर वी विल राइट दैट टू रिड्यूस 0.1 मोल ऑफ C6H5NO2 we required or we need 0.6 mole of electrons required. Okay, required, understood. क्योंकि यहाँ पे जब हमने 1 मोल कंप्लीट यूज किया है रिएक्शन में या फिर इक्वेशन में, तब हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं. तो अगर हम 0.1 कर दे मोल वैल्यू अगर नाइट्रोबेंजीन की, तो उसकी वजह से 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे, राइट. सो यहाँ पे हमें ओवरऑल कैलकुलेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ये भी बताया कि इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी ओनली 50% इफिशियंसी है. मतलब जो करंट इफिशियंसी की वैल्यू हमारे पास आएगी, वो करंट इफिशियंसी की वैल्यू ये जो 0.6 है वो क्या है, इट इज 50%. 50% ही इफिशियंसी है 0.6 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट. अगर 50% इफिशियंसी 0.6 हो सकती है तो फुल 100% इफिशियंसी कितनी होगी, ऑब्वियसली फुल 100% इफिशियंसी. अगर हम कहें फुल इफिशियंसी, ओके, सो फुल इफिशियंसी यहाँ पे हम लिखते हैं फुल इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो हमें नीडेड चाहिए वो क्या होगी, 1.2 मोल, करेक्ट. 1.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो 1.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारी फुल इफिशियंसी होगी.
तो इसी फुलफिल इफिशिएंसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हुई है उसे काउंट करने में। तो एनर्जी और रादर वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिख देते हैं। सो बेटर वर्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितनी नीड हुई? सो इलेक्ट्रिसिटी कैरिड, so electricity carried out by 1.2 mole, electricity carried out by 1.2 mole of electrons which is equal to 1.2 into, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे into, तो एक मोल पर इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे हमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मोल यूज करने हैं? 1.2, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? चार्ज। सो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500। ओके, सो अगर हमें ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 11,5800 C। ओके, तो ये क्या है? ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ हमने देखा कि हमें क्या चाहिए? फुल इफिशिएंसी के लिए 1.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जो 1.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने लिख तो दिए, लेकिन उसका हर एक का चार्ज का कितना वैल्यू होगा? यहाँ पे 96,500 पूरा चार्ज होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला पूरा ओवरऑल वैल्यू। अब देखते हैं एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। तो एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी कंज्यूम जो हुई है वो क्या होगा? इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो है, चार्ज जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो 1.2 मोल्स ने कैरिड आउट की है वो तो इन्वॉल्व करेंगे ही, राइट? सो हियर इज द चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी इनटू अब यहाँ पे क्या करेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप कितना गिवन है? पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है 3 वोल्ट, सो इंटू 3 करेंगे 3.0, तो हमें टोटल क्या मिलेगा? यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 347400 जूल्स। और अगर हम इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करें, सो वी विल गेट 347.4 किलो जूल्स। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू विच वी गॉट हियर। ये हमारी फाइनल वैल्यू है जो कि एनर्जी की वैल्यू है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई है। क्वेश्चन में पूछा था अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड हियर वी गॉट द एनर्जी कंज्यूम्ड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज 347.4 किलो जूल्स। सो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है। अगर हम नॉर्मली सिर्फ जूल्स में लेते हैं, सो दिस इज द वैल्यू, एंड किलो जूल्स में लेंगे तो 347.4 किलो जूल्स। अंडरस्टूड? इट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। जस्ट अगर हम 1 मोल का इक्वेशन जैसे हम लेते हैं तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, उसी तरीके से अगर हम 0.1 मोल लेंगे तो हमें 0.6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। और 0.6 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 50% है, दैट इज द 50% इफिशिएंसी। सो फुल इफिशिएंसी होगी 1.2। सो 1.2 से मल्टीप्लाई किया हमने ईच मोल ऑफ चार्ज को, and then we will get the whole value. I hope you understood it very well. Best of luck.